BA सेकेंड ईयर। आज का टॉपिक है हमारा रेशम। क्वेश्चन है कि रेशम की विशेषताओं को समझाते हुए रेशम के कितने प्रकार होते हैं, या फिर रेशम की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। रेशम का पहला आता है वह रेशम का उत्पादन। रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों से निकला लाह है, जो वातावरणीय जो हवा होती है उसमें सूख करके, वातावरणीय हवा से सूख करके रेशा बन जाता है। अतः रेशम के कीड़े को पालना ही रेशम उत्पादन की पहली प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े सहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। रेशम का जो कीड़ा होता है वह सहतूत के पेड़ पर पाला जाता है। वह इनकी पत्तियों को खाकर जीते हैं और फिर रेशम का उत्पादन करते हैं। इस कीड़े को ब्रोमवेक्स कहते हैं। अतः रेशम उत्पादन हेतु सहतूत की खेती पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार से इन पेड़ों की देखभाल की जाती है। अब आता है रेशम की विशेषताएं। रेशम की विशेषताओं को दो भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत ही हम पहला पढ़ेंगे रेशम का संगठन। रेशम के जो रेशे होते हैं वह प्रोटीन के बने होते हैं। अतः इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन तत्व पाए जाते हैं। रेशम के कीड़े की मुख्य जो ग्रंथियां उनके दो छिद्रों से निकलने वाले स्त्रावन से बनते हैं। ये सेरेसिन यह एक प्रकार का प्राकृतिक गोंद होता है, और फाइब्रिन यह एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इसके अतिरिक्त मोम, वसा व अत्यंत अल्प मात्रा में लवण भी पाया जाता है। सेकंड आता है भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत ही सूक्ष्मदर्शी संरचना एवं उनका रूप। रेशम को देखने पर चिकने, कोमल व बिल्कुल सीधे दिखाई देते हैं, परंतु सूक्ष्मदर्शी से देखने पर यह स्पष्ट रूप से दो रेशों से मिलकर के बना हुआ दिखाई देता है, जो बीच में गोंद से सटा हुआ है। यह एक छड़ की भांति भी दिखाई देता है। इसकी जो रचना होती है वह समान नहीं होती, बल्कि जगह जगह से थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी व असमान सतह वाली दिखाई देती है। गोंद हटा देने से वह बिल्कुल ही चिकना, पारदर्शी, चमकदार व सीधे जो रेशे होते हैं उसके समान दिखाई देता है रेशम का रेशा। स्वनिर्मित या जंगली रेशम जो रेशम होते हैं वह मोटे, खुरदरे, वृक्ष दिखाई देते हैं। इनकी सतह चौड़ी एवं चपटी हुई दिखाई देती है, जिस पर अत्यधिक बारीक लंबी काली धारियां या लाइनें दिखाई हुई देती हैं। इस कारण पूरा रेशा ही गहरा भूरा रंग का दिखाई देता है। थर्ड आता है हमारा भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत रेशम का व्यास। रेशम के रेशे का व्यास 0.00059 से 0.00118 इंच होता है। संपूर्ण जो लंबाई होती है उसमें रेशे का व्यास समान नहीं होता। स्वनिर्मित जो रेशा होता है उसका व्यास अधिक होता है। फलते ये मोटे होते हैं। उत्पादित जो रेशम होता है उसका जो व्यास होता है वह कम होता है। उससे उत्कृष्ट कोटि के श्रेष्ठ वस्त्र बनाए जाते हैं। अब आता है रेशम की लंबाई। रेशम का रेशा एबिवल लंबाई का होता है। इसकी लंबाई 1200 से 1400 फीट तक की होती है। कुछ रेशे इससे भी ज़्यादा लंबे होते हैं। कंघी करने की आवश्यकता इन रेशों पर नहीं होती। अगला आता है भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत इसका रंग। रेशम का रेशा हल्के सफ़ेद रंग से या क्रीम रंग का होता है। उत्पादित जो रेशा होता है वह हल्का पीले रंग से या भूरा सफ़ेद होता है। स्वनिर्मित जो रेशे का रंग होता है वह भूरा और कभी कभी भूरे से भूरा भी हो यानी कि कभी भूरा भी होता है। फिर आता है भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत रेशम की चमक। रेशम का रेशा प्राकृतिक रूप से अत्यंत चमकदार होता है। गोंद हटा देने से इसकी चमक में और भी अधिक निखार आ जाता है। रेशम कोमल व मुलायम हो जाते हैं। अत्यधिक ऐंठन से इनकी चमक
अत्यधिक ऐंठन देने पर इनकी चमक समाप्त हो जाती है। फिर भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत ही आता है हमारा अगला मजबूती। यह सभी प्राकृतिक रेशों से, जो सभी प्राकृतिक रेशे हैं उनसे ही मजबूत होता है, परंतु भीगने के पश्चात यानी गीले होने के पश्चात इनकी लंबाई कुछ, इनकी मजबूती है वह कम, रेशम के जो रेशा होता है उसको गीला करने पर उसकी मजबूती कम हो जाती है। सूखने के पश्चात ये पुनः अपनी मजबूती प्राप्त कर लेते हैं। जब वह रेशम का जो रेशा होता है वह सूख जाता है तो वह पुनः अपनी मजबूती को प्राप्त कर लेता है। इसके एक रेशे में 5 से 25 ग्राम तक भार सहन करने की क्षमता होती है। 5 से 25 ग्राम तक इसमें रेशम में भार सहन करने की क्षमता विद्यमान रहती है। अतः एक अकेला रेशा एक कोकून के समस्त भार को सहन कर लेता है या उठा लेता है। अब आता है प्रत्यास्थता। रेशम के रेशों में प्रत्यास्थता बहुत अधिक, परंतु ऊनी जो रेशे होते हैं उनमें थोड़ी कम पाई जाती है। वह अपनी मौलिक लंबाई से थोड़ा खींच जाने के पश्चात पुनः अपनी लंबाई को प्राप्त कर लेता है, परंतु लगातार खींचे जाने के पश्चात वे फैल जाते हैं, वे पूर्ण लंबाई को प्राप्त नहीं कर पाते। शुद्ध रेशम में प्रत्यास्कंदता का गुण वजनी रेशम से ज़्यादा होता है। अब आता है प्रत्यास्कंदता। सभी प्राकृतिक रेशों से रेशम के जो रेशे हैं वह प्रत्यास्कंदता का गुण दूसरे नंबर पर है। प्रथम स्थान पर ऊन प्राप्त है। रेशम को कुचलने अथवा क्रश हो जाने के पश्चात पुनः अपनी पूर्व आकृति को प्राप्त कर लेते हैं, यानी पहले जैसी आकृति को ये पुनः प्राप्त कर लेते हैं, परंतु इनमें सलवटें जो होती है वह धीमी गति से रिकवर होते हैं। रेशम के जो रेशे को मुट्ठी में दबाकर छोड़ देने से इसके गुण में सहज ही परखा जा सकता है। अब आता है सिकुड़न। लंबे एवं सीधे रेशे होने के कारण रेशमी जो वस्त्र है वो कम, लंबे एवं सीधे रेशे होने के कारण रेशमी वस्त्र कम सिकुड़ते हैं। गीली अवस्था में इनकी सिकुड़न को गीली जो अवस्था होती है उनमें आसानी से सिकुड़न को देखा जा सकता है। इस्त्री करने पर इसका यह दोष भी दूर हो जाता है। अब आता है घर्षण एवं रगड़ का प्रभाव। रेशमी वस्त्रों पर रगड़ एवं घर्षण का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इनकी सतह चिकनी होती है जो कि रगड़ने से कड़ी एवं खुरदरी हो जाती है, इसलिए धोते समय हल्के हाथों से दबाकर इन्हें साफ करना चाहिए। इन पर लगे दाग धब्बे भी शीघ्रता से रेशम के जो वस्त्र होते हैं उन पर लगे दाग धब्बे भी आसानी से साफ हो जाते हैं। धुलाई करते समय अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता, रेशम के जो कपड़े हैं उनको धोने के लिए अधिक सतर्कता की आवश्यकता होती है। अब आता है धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। रेशमी वस्त्रों पर धूप एवं प्रकाश का हानिकारक एवं बुरा प्रभाव पड़ता है। इनका रंग काफ़ी फीका और कभी कभी भद्दा एवं बदरंग भी दिखाई देता है। रेशम के जो रेशे होते हैं धूप में सुखाने से वह कमज़ोर हो जाते हैं। लगातार सूर्य के प्रकाश में आकर रेशे निर्बल होकर के नष्ट हो जाते हैं, अतः धुलाई के पश्चात इन्हें छाया में सुखाना चाहिए। अब आता है ताप एवं विद्युत संवाहकता। रेशम का रेशा प्रोटीन का बना होता है, इस कारण ये ताप के कुसंवाहक होते हैं, अतः सर्दी के मौसम हेतु उपयुक्त वस्त्र हैं। इन्हें गर्मी में भी पहना, रेशम के जो वस्त्र होते हैं उन्हें गर्मी में भी पहना जा सकता है, क्योंकि वस्त्र की कोमलता, सतह की चिकनाहट व मुलायमता से शीतलता का आभास होता है। शुद्ध रेशमी वस्त्र इस गुण से परिपूर्ण रहता है। रेशमी वस्त्रों में विद्युत संवाहकता का अत्यंत गुण पाया जाता है, इसलिए कभी कभी सूखे वातावरण में अत्यधिक विद्युत प्रभाव बनाता है। अब ये था भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत। अब आता है रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत। रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत ही पहला आता है अम्ल का प्रभाव। तीव्र, शक्तिशाली एवं सांद्र अकार्बनिक अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल का रेशम के रेशों पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके संपर्क में आकर रेशमी वस्त्र जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, रंग खराब हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल से इसका रंग गहरा, नाइट्रिक जो अम्ल है नाइट्रिक अम्ल से इसका रंग, रेशम का जो रंग है वह गहरा पीला हो जाता है, जो कि रेशमी वस्त्र पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अकार्बनिक अम्ल को तनुगोल में भी इन्हें क्षति पहुंचाते हैं।
कार्बनिक जो तंतु अम्ल जैसे फॉर्मिक, सेट्रियरिक, टार्टरिक, एसिटिक आदि अम्लों का कोई विशेष हानिकारक इन वस्तुओं पर नहीं पड़ता। इस कारण इन्हें अम्लीय रंगों में रेशम के जो वस्तु होते हैं उन्हें अम्लीय रंगों में रंगा जाता है। अब आता है रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत ही आता है क्षार का प्रभाव। सांद्र एवं शक्तिशाली क्षार के घोल रेशम के रेशे को नष्ट कर देते हैं। यानी कि सांद्र एवं जो शक्तिशाली क्षार के घोल हैं वो रेशम के जो रेशे होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। अतः रेशमी वस्तुओं को कीड़े, साबुन एवं शोधक पदार्थों से नहीं धोना चाहिए। मृदु एवं नरम उदासीन साबुन इनकी धुलाई के लिए उपयुक्त होते हैं। क्षारयुक्त जो साबुन होते हैं वे रेशम के वस्तुओं को धोने में अधिक उपयुक्त होते हैं। अब आता है रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत ही रंगों का प्रभाव। रेशमी वस्तुओं का रंगों के प्रति गहरा सादृश्य होता है। इनमें अम्लीय, बेसिक, डायरेक्ट और अन्य सभी प्रकार के रंगों से रंगा जा सकता है। पर इन पर रंग जो रेशमी वस्तु होते हैं इन पर रंग आसानी से चढ़ जाते हैं और पक्के भी चढ़ते हैं। सभी रंग रेशमी जो वस्तु होते हैं उन पर सारे रंग खेलते हैं। फिर आता है रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत ही विरंजक का प्रभाव। सिल्क के रेशों पर तीव्र विरंजक जैसे क्लोरीन, सोडियम हाइपोक्लोराइड आदि का हानिकारक प्रभाव। सोडियम हाइपोक्लोराइड और क्लोरीन का सिल्क के रेशों पर तीव्र जो विरंजक होते हैं उनका रेशम पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अतः इन पर हल्के एवं कोमल विरंजक का उपयोग करना चाहिए। हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग उत्तम रहता है। अब आता है पसीने। रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत ही पसीने का प्रभाव। रेशमी जो वस्तु होते हैं उन पर पसीने का बुरा प्रभाव पड़ता है। पसीने वाले स्थानों पर रेशे कमजोर हो जाते हैं, वहाँ का रंग फीका हो जाता है। अतः प्रयोग के पश्चात पसीने को अच्छी प्रकार से जो वस्तु होते हैं वो पसीने वाले जो वस्तु होते हैं उन्हें धो लेना चाहिए। ये तो रेशम की विशेषताएं जिन्हें भौतिक विशेषताओं और रासायनिक विशेषताओं के अंतर्गत बांटा गया। अब आता है रेशम के प्रकार। रेशम के जो प्रकार है उनको रेशम के प्रकारों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्पादित रेशम और स्वनिर्मित रेशम। पहला आता है उत्पादित रेशम। वह रेशम जो शहतूत के पेड़ पर पलने वाले कीड़ों से प्राप्त होता है उत्पादित रेशम कहलाता है। शहतूत के जो पेड़ होते हैं उन पर पलने वाले कीड़ों से इसको प्राप्त किया जाता है, उसे उत्पादित रेशम कहते हैं। इन्हें व्यावसायिक स्तर पर अच्छी देख रेख, सुनियोजित ढंग से, कड़े निरीक्षण, कोकून से रेशम की प्राप्ति की जाती है। उत्पादित जो रेशम है उनसे अत्यंत कोमल, चिकने, मुलायम, आकर्षक और सौंदर्य में बारीक होते हैं। ये उज्ज्वल या क्रीम रंगों में अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण होते हैं। और ये उत्पादित जो रेशम है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, लपेटा हुआ रेशम और कता हुआ रेशम। पहला आता है लपेटा हुआ रेशम लंबे रेशों से, जिन्हें फिलामेंट कहते हैं। लंबे रेशों को फिलामेंट, जो लपेटे हुए रेशम है और लंबे रेशों से उन्हें फिलामेंट रेशे कहते हैं। इनकी लंबाई 300 से 1800 मीटर तक की होती है। इनसे अत्यंत सुंदर, आकर्षक, अलौकिक सुंदरता से परिपूर्ण वैभवशाली वस्त्र बनाए जाते हैं। 3 से 8 कोकुनों के रेशों को 3 से जो 8 कोकुन के जो रेशे हैं एक साथ मिलाकर मशीन से लपेटकर उनकी लच्छियाँ बनाई जाती हैं। इनमें ऐंठन रेशम के जो रेशे होते हैं उनमें ऐंठन बहुत ही कम होती है, इसलिए इनसे चमकदार, मुलायम, लचीले वस्त्र व हल्के वस्त्र भी बनाए जाते हैं। उत्पादित रेशम के अंतर्गत ही आता है 2 भागों में। फिर आता है कता हुआ रेशा। कते हुए रेशे को व्यर्थ रेशम भी कहते हैं। यह छोटे मोटे टूटे फूटे व्यर्थ रेशों से बनाया जाता है। जब कीड़े होते हैं वह कोकुन को फाड़ करके बाहर निकलते हैं तो इन कोकुनों से प्राप्त रेशम के रेशे छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में प्राप्त होते हैं। अतः इन्हें कपास के जो रेशे हैं उनकी भांति कताई का निर्माण किया जाता है। इसमें अत्यधिक ऐंठन भी दी जाती है, फलतः इनकी चमक कम हो जाती है, इनमें तनाव सामर्थ्यता भी कम होते हैं। इसलिए कते हुए रेशम से बने वस्त्र सूती वस्त्रों के सदृश दिखाई देते हैं और रेशम से निम्न कोटि के वस्त्र बनाए जाते हैं। अब आता है स्वनिर्मित रेशम।
स्वनिर्मित रेशम को जंगली रेशम भी कहा जाता है, क्योंकि इसके कीड़े को व्यावसायिक स्तर पर सुरक्षित स्थानों पर नहीं पाला जाता, बल्कि इनके कीड़े जंगलों में ओक, बबूल, अरंडी आदि के पेड़ों पर पलते हैं। कीड़े भूरे रंग की लार स्रावित करते हैं, इस कारण रेशम भी भूरे रंग के होते हैं। रेशम के थोड़े कड़े, मोटे, कम चिकने, अनियमित आकार के भी होते हैं। कम चमक होते हुए भी इनकी मजबूती अत्यधिक अत्यधिक होती है, अतः इनसे टिकाऊ वस्त्र बनते हैं। इनका मूल्य भी उत्पादित रेशम से कम होता है। और स्वनिर्मित जो रेशम होते हैं उन्हें तीन भागों में बांटा गया है। तीन भागों में बांटा गया है। पहला आता है मूंगा रेशा। इसमें कीड़े ओक के पेड़ पर पाए जाते हैं। ये ओक की पत्तियां खाके जीते हैं। ओक की पत्तियों में टैनिन की अधिक मात्रा होती है। इनका जो आकार होता है वह निम्न कोटि का होता है। इसका प्रभाव रेशम की किस्म पर पड़ता है। कीड़े के मुख्य छिद्रों से भूरे रंग का लार निकलता है, जो सूख करके रेशम बन जाते हैं। चूंकि लार का रंग भूरा होता है, इसलिए भूरे रंग के रेशों की प्राप्ति होती है। फिर इसके अंतर्गत भी आता है टेसर रेशा। स्वनिर्मित रेशम के अंतर्गत टेसर रेशा। इसके कीड़े ओक एवं बबूल दोनों ही पेड़ों पर इसके जो रेशे होते हैं वह ओक और बबूल दोनों ही पेड़ों पर पाले जाते हैं। ओक की जो पत्तियां उनको खाने से रेशे का रंग भूरा हो जाता है। रेशे में टैनिन अम्ल पाया जाता है, इसी कारण रेशे सख्त एवं कठोर होते हैं। और भारत के बिहार राज्य भागलपुर जिले में यह अत्यधिक पाया जाता है। अब आता है एरी रेशा। इसके बाद आता है एरी रेशा। अरंडी के पेड़ों पर पलने वाले कीड़े से प्राप्त रेशम को एरी रेशम कहा जाता है। ये बंगाल एवं आसाम में अधिक पाए जाते हैं। इनके रेशे अत्यंत कोमल, मुलायम, बारीक, चिकने, सूक्ष्म एवं चमकदार होते हैं। इनका रंग पीला होता है, अतः महीन होने से इनके रेशे को सावधानी से लपेटा जाता है। इधर रेशम की विशेषताओं को दो भागों में बांटा गया था, भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। और रेशम के प्रकारों को दो भागों में बांटा गया, उत्पादित रेशम और लपेटा हुआ रेशम। उत्पादित रेशम और स्वनिर्मित रेशम के प्रकार है। और उत्पादित रेशम को दो भागों में बांटा गया था, लपेटा हुआ रेशा और कटा हुआ रेशा। स्वनिर्मित रेशम को जंगली रेशा भी कहा जाता है और इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है, मूंगा रेशम, टेसर रेशा और एरी रेशा।